أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपनी दोपहर की रूटीन भी शेयर कर दी जाए और आप लोगों को बताया जाए कि आखिरकार मैं दोपहर में क्या करती हूँ। तो बस मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो है घर की सफ़ाई तो खैर नहीं करती, जो मुझे कपड़े धोने होते हैं, जो मुझे सेटिंग करनी होती है, सारे काम मैं दोपहर में ही कर लेती हूँ ताकि घर थोड़ा बहुत देखने लायक हो जाए। और यहाँ पर माशाल्लाह से इतने सारे जो कपड़े नज़र आ रहे हैं सिर्फ 2 दिन के हैं। पूरी सफाई करनी होती है, बिस्तर उठाने होते हैं, सारा बिस्तर तय करूँगी, सारा आपको रूम जो है साफ़ करके दिखाऊँगी। कंदिल बीमार हो रही है तो ये पूरा मुझे क्लीन करना है और ये है मेरी रूटीन। तो बस सफाई हो गई माशाल्लाह से। अच्छा अभी सफाई नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर सेटिंग की है और मशीन लगाई हुई है, पहला चक्कर ही चल रहा है। अभी ये सारे कपड़े रहते हैं और मैंने सिर्फ यहाँ पर सेटिंग कर दी है, बच्चों के स्कूल के ड्रेस प्रेस करके रख दिए, कल स्कूल जाना है तो बस मैं सेटिंग कर लेती हूँ रोज़े से पहले, क्योंकि सांस फूल जाता है अगर झाड़ू पोंछा करने बैठ जाऊँ तो। ये देखिए पता नहीं कहाँ कहाँ से कचरा आता है। ये मैंने भी सिर्फ जो है ना हल्की सी झाड़ू लगाई है, लेकिन क्या करूँ मेरे घर में कचरा बहुत जल्दी आता है। यहाँ की भी सेटिंग कर दी। बच्चे जो चीज़ जहाँ से लेते हैं ना वहीं पर फेंक देते हैं, तो बस मैं रोज़े से पहले कोशिश करती हूँ कि जितनी सेटिंग हो सके वो सेटिंग कर लूँ। और ये लोग यहाँ पर टीवी देख रहे हैं अपना, लेडीज़ काम कर रही हैं, जेंट्स आराम कर रहे हैं। ये है हमारी ज़िंदगी है भाई। अभी भी तो ऑफिस से आया हूँ। इतना आराम अच्छी बात नहीं होती, काम 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 दिन रात करें हम काम। बैठा हूँ घर में, तो आया हूँ भाई। और हम तो कभी भी नहीं बैठते। और आज तो बहुत शदीद गर्मी थी, काम हमें गर्मी नहीं लग रही। अभी सिर्फ मैंने सेटिंग की है घर की, अभी मशीन लगाई हुई है, वो वॉश करने, फिर उसके बाद आपके लिए अफ्तारी बनानी है, बिरयानी बनानी है। कितना काम है मुझे, थोड़ी हेल्प करवा दिया करो। कमेंट्स में कहें रज़ा भाई को, अपने रज़ा भाई के लिए सब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कह रहे हैं, इनको समझाएं कि बीवी की हेल्प करें, हेल्प करो बीवी की। पकोड़े तलो आ जाओ। तो बस यहाँ पर मैंने सेटिंग कर ली है। लाइट्स ऑफ कर दूँ वरना रज़ा का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बस मैंने सेटिंग की है अभी तो, और अब दूसरा चक्कर डालना है। पहला चक्कर निकाल लूँ। ये देखिए हवा माशाल्लाह से इतनी आती है ना, इस हवा के साथ जो है ना हमारे घर में कचरा और गंद भी बहुत आ जाता है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और महरीन की दौड़ किचन में जाके ही ख़त्म होती है। बस भाई आज मेरी इनफ हो गई और मैंने सोचा अब बस बहुत हो गया, फ्राई चीज़ें ज़्यादा नहीं बनेंगी। तो बस मैंने आज डिनर सिंपल सा तैयार कर लिया था, बिरयानी। और बच्चों को बिरयानी पसंद भी है। 3 दिन गुजर गए, बच्चों ने रात का खाना नहीं खाया था, तो मैंने बस कहा कि नहीं अब ज़्यादा फ्राई चीज़ें नहीं बनाऊँगी वरना बच्चों की सेहत जो है ना ख़राब हो जाएगी। तो बस मैंने यहाँ पर जो है फिर भी थोड़ा थोड़ा करते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना दस्तरखान भर जाता है। अल्लाह ताला रमज़ान में हर एक चीज़ में इतनी बरकत डाल देते हैं कि माशाल्लाह से वो बिरयानी भी बच गई, वो अफ्तारी भी बच गई, हर चीज़ जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए कि अल्लाह हर चीज़ में बरकत बहुत ज़्यादा दे देते हैं। और आज मेरा दिल भी थोड़ा उदास सा हो रहा था। दरअसल बात कुछ इस तरह है कि मैं और मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं, हम दोनों सबसे ज़्यादा जो है अब्बू के साथ अटैच रहे हैं। तो जब मेरी शादी होने वाली थी आज से 14 ईयर्स पहले, तो लास्ट हमारे जो रमज़ान थे, मेरी शादी ईद के 4th डे थी, तो अब्बू ने बोला कि हमारा आखिरी रोज़ा है, इसके बाद तो पता नहीं नसीब में हो हम साथ रोज़ा खोलना या नहीं हो। तो वो दिन और आज का दिन है, मैं हमेशा हर साल रज़ा को कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे अब्बू के साथ एक रोज़ा खोलने दो। अब्बू ने जो अल्फाज कहे थे ना, मुझे डर लगता है कि पता नहीं क्यों कहे थे, वाकई में कहीं वो मेरा आखिरी रोज़ा तो नहीं था। 14 ईयर्स गुजर गए लेकिन साथ रोज़ा नहीं खोल पाए। और इसी तरह जो मेरे बड़े भाई हैं उनको भी 18 साल गुजर चुके हैं। वैसे आम दिनों में तो आए हैं लेकिन रमज़ान में अब्बू के साथ उन्होंने रोज़ा नहीं खोला। तो आज अब्बू जो है फ़याज़ भाई जो है अब्बू के मामूज़ाद भाई हैं, उनसे बात कर रहे थे, तो अब्बू को थोड़ा सा जो है इशू हो गया है मेंटली तौर पे ना, अब्बू याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है। तो लेकिन जैसे अपने बच्चों की बात आती है ना तो एकदम से अब्बू जाग जाते हैं और एकदम से अब्बू को पता चल जाता है कि हाँ। तो अब्बू से उन्होंने कहा कि भाई आपका बेटा आ रहा है, मुबारक हो, आपका बेटा आपके साथ रोज़ा खोलेगा। तो अब्बू एकदम कह रहे वो मेरे साथ बैठ के रोज़ा खोलेगा, वो मेरे सामने बैठा हुआ होगा, मैं उसको देख पाऊँगा, मैं उसको हाथ लगा पाऊँगा, या मोबाइल में बोल रहे हो?
तो मुझे ये सुन के इतना ज़्यादा रोना आया कि अम्मी कह रही कि अब्बू जो है ना एकदम से खड़े हो गए और एकदम से जो है डांस करने लग गए कि मेरा बेटा मेरे साथ बैठा हुआ होगा और मैं उसको हाथ लगा पाऊँगा और हम साथ बैठ के रोज़ा खोलेंगे। इतनी छोटी सी बात के लिए माँ बाप कितना खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ रोज़ा खोलेंगे। कितनी छोटी सी बात है, कितनी मामूली सी बात है। जो लोग, जो बच्चे, जो माँ बाप अभी आपके साथ बैठ के रोज़ा खोल रहे हैं, उनको अहमियत भी नहीं है, उसका अंदाज़ा भी नहीं है कि ये दिन, ये हम जो अपने बच्चों के साथ रोज़ा खोल रहे हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं है इस दिन के लिए हम इतना ज़्यादा खुशी मनाएंगे। हमें इतनी बड़ी बात लगेगी कि क्या मेरे बच्चे मेरे साथ रोज़ा खोलेंगे, मेरे बच्चे मेरे साथ बैठा हुआ होगा, मैं उसको हाथ लगा पाऊँगा। तो ये बात सुन के ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा आज उदास सा हो गया और मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। तो प्लीज़ आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा। ख़ास तौर पे अफ्तारी के टाइम दुआएं कबूल होती हैं कि अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और मेरी बेटी कंदील भी बहुत बीमार हो रही है, उसके लिए भी ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और मैं अपने अब्बू के साथ जाके रोज़ा खोल सकूँ, वो दिन जल्दी से आ जाए। खोलते के साथ ही अगर चाय ना मिले ना तो बस, और रज़ा को इतनी जल्दी हो रही है कि बस चाय भी जो है ना बैठ के नहीं पी सकते। आपको बैठने में क्या लगाया आपने बालों में? क्या लगाया है बालों में? आपको पता है ना, एक बहन तो बीमार हो रही है, इधर आओ। पानी बार बार लगा के ये हीरो बनता है। क्या हो रहा है? आपको सर्दी लग रही है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ती रहो। ले आए बाबा? सिल गए? निकालो ये बात, कपड़े निकालो। भाई इबाद ने अपनी पसंद का जो है सूट सिलवाया था और अगर ख़राब सिला होगा ना तो फिर इबाद की पिटाई। कि वो शलवार दिखाओ जिसके लिए आप बेचैन थे, आप घेरदार शलवार दिखाओ। इसके अंदर 4 आदमी और आ जाएंगे। इबाद ने कहा था मेरी घेरदार शलवार, मेरी घेरदार शलवार। इबाद की घेरदार आपको बहुत शौक था ना, मम्मा मेरी घेरदार शलवार होनी चाहिए। भाई ईद के कपड़े सिल के आए। ये वाले कपड़े तो रज़ा लाए हैं सिलवा के ईद के, लेकिन ये जो है शॉपर आई है मेरी कराची से, मैके की। मेरी ईदी जो है कभी भी पूरी एक साथ नहीं आती, टुकड़ों टुकड़ों में ईदी मेरी भेजी जाती है और वो टुकड़ों टुकड़ों में इस तरह आती है कि मैं फिर टुकड़ों टुकड़ों में ही देख पाती हूँ। अब इसको मैं देखती हूँ, खोलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बेडशीट और मेरे पर्दे जो जो मैंने फरमाइशें की हैं ना, वो सारी चीज़ें माशाल्लाह से मेरी अम्मी ने मुझे भेजी हैं। आपकी और उसकी है ना, कंदील की, दोनों की सेम है, सेम है, सेम। ये है माशाल्लाह से मेरी बेडशीट्स और जो कि अम्मी ने भेजी हैं। 2 बेडशीट्स हैं बच्चों के रूम की, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों बच्चों के रूम की हैं। और ये वाली जो है बेडशीट, ये है मेरे रूम की। लाइट कलर है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट कलर है। अम्मी देखती थी ना ये वाला पर्दा तो अम्मी मुझ पे इतना गुस्सा होती थी और अम्मी ने जो है फ़ौरन से जाके ये पर्दे भी लेकर आ गई और अम्मी ने कहा है कि अब मैं तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में देखूं ये पर्दे लगे हुए। तो ये 2 पर्दे उस कमरे की भी लेकर आई हैं। अम्मी ने कहा उस कमरे की भी अच्छे नहीं लग रहे, उस कमरे की भी चेंज करो, चेंज करो। कितने पर्दे हैं भाई? हाँ, तो अब मैं सोच रही हूँ ईद पे ही लगाऊँ। अभी क्या लगाऊँ? अभी लगा दूंगी तो वो बात नहीं आएगी। ईद पे नया नया सा घर लगता है ना, तो अच्छा लगता है। तो ये 3 पर्दे भेजे हैं अम्मी ने, 3 बेडशीट्स भेजी हैं। तो ये सारी सेटिंग करके मैं दिखाऊंगी ईद पे। और मेरे कपड़े तो आते ही हैं, बाकी बच्चों के कपड़े मैं खुद ही लेती हूँ अपने पैसों से, अपनी जेब से, अपने खर्चे पे। बस। और रोज़ा अभी बंद होने वाला है फजर की नमाज के बाद। जब तक ये बात बैठ के इंतज़ार करेंगे, जब तक कुरान शरीफ पढ़ लेना ना आप। तो ऐसा करें 2 घंटे सो जाए अलार्म लगा के ना। तो 7 बजे बच्चों को स्कूल जाना है। बस स्कूल फर्स्ट टाइम जा रहे हैं बच्चे, वरना तो जाते ही नहीं है रमज़ान में। बेशक माँ बाप का कोई नेमो बदल नहीं। अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।